आपकी ये बहुत प्यारी पोस्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें एक बच्चा बैठ के वायलिन बजा रहा है, उसके पास 2 बिल्लियां बैठी हुई हैं, और आप लिख रहे हैं द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन स्मॉल डिटेल्स नॉट इन बिग इवेंट्स। ओह यस। एक सिंपल सी चीज शेयर करते हैं, अगर किसी को समझ आ जाए, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन एक फूड फॉर थॉट समझ के यहीं पे छोड़ देंगे इस पॉइंट को। मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने चीज पे फोकस कर लिया। असल में आपको करोड़ नहीं चाहिए, आपको वो सेफ्टी, हैप्पीनेस के इमोशंस चाहिए। मैं इसको फिर रिलेट करता हूं। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे वो इमोशन चाहिए जिससे मैं हैप्पी फील कर सकूं कि मेरे पास ये गाड़ी है। मुझे इमोशन चाहिए, मैंने उस इमोशन को किसी चीज के साथ रिलेट कर दिया। अब मैं किस स्टेट में मांग रहा हूं दुआ? लैक, मैं कुछ लैक करता हूं, मुझे ये चाहिए, राइट? अच्छा, अगर आप इमोशंस ही चाहिए तो मुझे बताएं, वो जो इमोशंस गाड़ी में बैठ के आ रहा है, आपने कई पोस्ट इसके अलावा भी देखी होंगी जो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी, कि उन्होंने गाड़ी दिखाई BMW और बड़ा अफसरदे बच्चे बैठे हुए सीरियस माँ बाप के साथ, और साथ बाइसाइकिल पे फैमिली आइसक्रीम खा रही है और वो कह के लगा के जा रहे हैं। उसने इतनी खूबसूरत वो बात इलैबोरेट करने की कोशिश की है ना कि गाड़ी हैप्पीनेस नहीं है, इमोशंस है हैप्पीनेस के जो आपको चाहिए, वो आप बाइसाइकिल पे भी एंजॉय करना चाहिए तो आप कर रहे होते हैं। क्यों? ईमानदारी से बताएगा, हम जो 6-7 साल की उम्र में मुस्कुरा रहे थे, आज हम उतना मुस्कुराते हैं? उससे ज्यादा है ना हमारे पास सब कुछ। काइंड ऑफ मुस्कुराहट वी यूज्ड टू हैव, बहुत और वो काइंड आज तो कहीं दूर दूर तक नहीं। तो ये समझने की जरूरत है। मैं शॉर्ट टाइम में से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हमें एक्चुअल में इमोशंस चाहिए, वो हैप्पीनेस के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, एबंडेंस के। अच्छा, अब उसे वापस आए, मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रख देता हूँ, गाड़ी रख देता हूँ, मैं नहीं कह रहा ये नहीं होनी चाहिए चीजें, ये सब कुछ आपके पास हो, लेकिन मैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एक चीज कहता हूँ कि बेटा, ये जो गाड़ियां, मोबाइल, घर हैं, ये फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ तो हो सकती है, अल्लाह सबको दे, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो सकती, इसमें हैप्पीनेस नहीं है। ये 10 आज आप जो मोबाइल नया लेते हैं, क्या 5 दिन के बाद भी वो एक्साइटमेंट होती है? नो, क्योंकि वो इमोशंस आप ले चुके हैं। अच्छा, अगर आप इसी तरह चीजों से अटैच करेंगे तो आपने आज वो इमोशंस जो हैप्पीनेस का ले लिया, इससे तो पूरा हो गया। अब ये है, आपके पास 2 महीने के बाद फिर एक नई चीज होगी, वो इमोशन हासिल करने के लिए हैप्पीनेस का, कि मुझे इससे तो खत्म हो गई, अब मुझे कोई नई चीज बताओ। इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, इट्स अबाउट द इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, लव किसे कहते हैं? स्वीटनेस ऑफ इमोशन। वो आपको किसी से मोहब्बत जारी दिखा के जरूरी नहीं है, वो तो आप किसी को 2000 की हेल्प भी पुअर को करके स्वीटनेस ऑफ इमोशन तो उससे भी आपको आ जाएगी। आपको गाड़ी से जो हैप्पीनेस आ रही है, वो तो आपको कोई भी ऐसी चीज आप घर, अच्छा आपको स्विट्जरलैंड में बैठ के मजा आ रहा है, 4 दोस्तों में बैठ के गप्पे तो लगाएं आधा घंटा, जो आपको वो मजा आता है वो कहां पे आ रहा है? आपको स्विट्जरलैंड आके भी नहीं आना। मैं नहीं कह रहा वो ना चाहे, लेकिन इस बात को जरूर ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि हमें इमोशंस की सर्च होती है, जो हम किसी चीजों के साथ रिलेट कर लेते हैं, अटैच कर तो वो चीज नहीं होती सब कुछ, एक्चुअल चीज वो इमोशंस है। तो स्मॉल थिंग्स को अगर आप, जैसे मैंने कहा शुरू लिखे, आप ये यकीन माने हम एक्सरसाइज कराते हैं, आप हमारे आप उन्होंने मैं कहता हूं लिखो ग्रेजुएट किन किन चीजों पे कर सकते हो। मैंने रोते लोग देखे हैं कि वो 2 मिनट में रोना शुरू हो जाते हैं कि वाकई मेरे पास तो पता नहीं क्या कुछ है, मेरे पास तो क्या कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बताता हूँ, मेरी अभी रिसेंटली एक सिंगापुर से रोटरी क्लब एक आया हुआ था, हमारा ट्विन क्लब होते हैं, तो उधर एक ना डॉक्टर भजन थे, तो उनका बर्थडे केक काटने लगे, तो वो उठ नहीं रहे थे, लास्ट से था उनके पास फ्लाइट थी, तो हमने कहा क्या हुआ? कहते डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें गुजरी हैं कि मुझे ये एक्सप्रेस इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वर्ड्स में। तुमने कहा हुआ क्या? उन्होंने केक काटा और हमें बताया। अब देखें, लोग कहते हैं मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए शेयर करने जा रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम की तरफ से कि जरा ये इसके साथ रिलेट करना, फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। उन्होंने कहा मैं 6 साल का था, मेरी मदर फौत हो गई, 11 साल का था, मेरे फादर फौत हो गए, 30 ईयर्स हो गए, मेरी मिसेस भी फौत हो गई, मेरे 2 बेटे थे, 10 साल पहले दोनों ही फौत हो चुके हैं, एंड आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, मैं अकेला हूं, राइट? अब आप जरा अपना ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें। तो इट्स दीज आर इमोशंस, तो ट्राई टू फाइंड आउट दोज इमोशंस इन स्मॉल थिंग्स प्लीज। खुदा के लिए, इंडिया का एक बिलियनर है, वो एक शो पे बैठे थे इंडिया, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कहते हैं सबसे बड़ी इंजॉयमेंट, कहते हैं वो फ्लांस सिटी की, जैसे हमारा लिबर्टी चौक होगा ना, यहाँ पे ना गोलगप्पे वाला और दही बड़े वाला है, मैं जब बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं उसके पास जाके वो खाता हूँ। तो उसने कहा ये क्या बात है? उसने कहा, मैंने कहा जब मैं आसमान से नीचे जमीन पे भी आके गिरूँ ना, तो मेरी इंजॉयमेंट हैप्पीनेस इतनी स्मॉल थिंग में हो कि मैं उसको भी एंजॉय कर सकूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।